अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बनाने वाली हूँ करेले। और मैंने काट के पहले उनको नमक लगा के रख दिया था। अब अच्छे तरीके से धो लिया है और इनको मैं करने वाली हूँ फ्राई। और यहाँ पे आपकी बहन ने चने की दाल को अच्छे तरीके से भिगो के धो के अब बॉईल करने रख दिया है, जिसके अंदर मैंने डाला है नमक और हल्दी। और इनको हम आधा बॉईल कर लेंगे और उसके बाद हम बनाएंगे मज़ेदार सा चने की दाल और करेले। और आप देख सकते हैं हमारी दाल बॉईल हो चुकी है। ये देखिए अच्छे तरीके से बॉईल हो चुकी है। और बस अभी हम लोग इसको जल्दी से छान लेंगे छन्ने में डालकर। और दोस्तों दाल उबालने के बाद मैं अब करेलों को फ्राई करने रखूँगी, उनको फ्राई कर लूँगी। इसके अंदर जाने वाला है ये सब सामान, जिसके अंदर प्याज हैं कटी हुई, टमाटर चॉप किए हुए हैं यहाँ पर, और हरी मिर्ची को पतला पतला काट दिया है, और अदरक को भी मैंने पतले स्लाइसेस में काट दिया। और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट। बस ये वाली चीज़ें इसके अंदर जाने वाली हैं। अब देखिए हमने करेलों को फ्राई करने रखा हुआ है। अब हल्के हल्के फ्राई हो रहा है। फ्राई होने का मतलब नहीं है कि हम इनको काला कर दें। और यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है थोड़ा सा, जिसके अंदर अभी मैं थोड़ी देर बाद प्याज डालूँगी, जिसको मुझे रेड करना है। अच्छा, तो एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम सब्ज़ियां बनाते हैं तो हमें प्याज को बिल्कुल ब्राउन या रेड या सुर्ख नहीं करना होता। हल्का फुल्का फ्राई करते हैं और हल्का हल्का सा रेड करते हैं। अगर हम इनको डार्क रेड कर देंगे तो फ़ायदा कुछ भी नहीं है, इसका फ्लेवर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो यानी कि हमने थोड़ा कच्चा पक्का रखना होता है, हमें बिल्कुल इसको कड़क वाला या फ्राई वाला नहीं करना। अब यहाँ पे आती है मसालों की बारी, जिनमें जाने वाला है सबसे पहले नमक, और ये रहा धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, और मेन जो जाएगा इसके अंदर है वो है सौंफ। सौंफ से दोस्तों करेलों की खुशबू में इजाफा होता है और इसके खाने में भी बहुत प्यारा इजाफा आ जाता है और बहुत प्यारी खुशबू आने लगती है। ये देखिए हमारी प्याज हो चुकी है, पूरी कंप्लीट रेड या ब्राउन नहीं हुई है, हमें कच्ची पक्की ही रखनी है इस तरीके से। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट और उसको थोड़ी देर में भूनती रहूँगी। और क्या खुशबू आ रही है मत पूछें। और उसके बाद मैंने अब डाल दिया मसाला सारा का सारा, और हम इसको थोड़ी देर भूनेंगे। और मसाले को भी सब्ज़ी वाले के बहुत ज़्यादा नहीं भुना जाता, एक नॉर्मल में भुना जाएगा और बस खुशबू आने लगेगी भुने की। तो हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे इस तरीके से, और पानी के बाद थोड़ा सा हिलाएंगे। हिलाने के बाद इस पानी को थोड़ा सा सुखा लेंगे। और प्याज भी देखें गदली गदली सी हो जाएगी, गली गली सी, और बहुत अच्छा सा फ्लेवर है और बहुत प्यारी खुशबुएं आ रही हैं घर में। लग रहा है कि कोई मज़ेदार चीज़ पक रही है। तो पानी डाल डाल के जितना भूनना है हम इसको भून लेंगे अच्छे तरीके से। बहुत ज़्यादा हमने काला नहीं करना। अब हम लोग ग्रीन चिली डाल रहे हैं जो चॉप करके रखी हुई थी, और इनका भी फ्लेवर अलग से ही आ जाता है अंडे में। अगर एक भी हम डाल दें बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। उसके बाद डालेंगे हम लोग इसमें से आधे टमाटर, जिनको हमने भूनने में इस्तेमाल करना है। और आधे टमाटर हम लोग अभी डालने वाले हैं इसके अंदर। और इनको हम थोड़ी देर नरम होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि एक भुना भुना सा लुक आ जाए इसका और ये नरम हो जाए। ये रही वो दाल जिसको हमने बॉईल किया था और छन्ने में डाल दिया था। इसको अच्छे से हमने छन्ने में निकाल दिया, पूरा पानी निकल गया इसके अंदर से। बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों, इसको बॉईल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बादी होती है। तो जिसकी वजह से मैं इसको थोड़ा सा बॉईल करके फिर खानों में डालती हूँ, ताकि पेट में प्रॉब्लम नहीं करे। कई लोगों को चने की दाल से भी प्रॉब्लम हो जाता होता है। तो मैं इसको थोड़ा सा बॉईल कर लेती होती हूँ, और फिर छानने के बाद मैंने अब इसके अंदर डाल दिया है जो मसाला मैंने भी बनाया था। और इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे। और दोस्तों भूनने के बाद हम थोड़ा सा इसको ढक देंगे, ताकि थोड़ा सा इसको दम लग जाए और टमाटर वगैरह का फ्लेवर एक जैसा हो जाए, दाल में चला जाए। और ढकने के बाद अब देखें इस तरीके की इसकी शक्ल आ गई हमारे सामने। और अभी ही ये खाली दाल भी रेडी है। अगर आप लोग इस दाल को भी खाना चाहें तो खा सकते हैं, बहुत टेस्टी है, बहुत मज़ेदार बनी हुई होती है ये। और इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया भी डाल दिया था काट के, ताकि कलर और ख़ूबसूरत हो जाए इसका। देखिए आप देख रहे होंगे कितना प्यारा लग रहा है।
खाना जो होता है ना वो तो हर कोई बना लेता है, लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है। खाने का कलर, खाने की खुशबू, ये बहुत ज़्यादा मायने रखी जाती है। और बस इसमें से तो बड़ी प्यारी खुशबुएँ आ रही थी। और वो जो हाफ़ टमाटर जो मैंने बचाया था वो अब डालने का वक्त आ गया और मैंने वो डाल दिया है। और जो अदरक मैंने चॉप किया था वो भी डाल दिया अभी इसके अंदर, ये देख सकते हैं आप। और हम इसको थोड़ी देर और भूनेंगे, चमचा हिलाएंगे थोड़ा सा। और जब अच्छे से ये सब मिक्स हो जाएगा, एक जान हो जाएगा, फिर हमने डालने हैं इसके अंदर करेले। और करेलों को भी मैंने बहुत ज़्यादा लाल नहीं किया या महरून नहीं किया, कई लोग काले कर देते होते हैं, बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इनको अगर नमक डाल के रखते हैं जितनी देर तो इसकी करवाहट निकल जाती है। फिर हम नमक डाल के धो के अच्छे तरीके से नचोड़ के इनको ऑयल में डाल लेते हैं। और ऑयल में डालने के बाद यूज़ कर लेते हैं, चाहे आप किसी भी सब्ज़ी में, गोश्त में डालना चाहें तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते। और अक्सर मैंने भी ये गलती की है कि हम इनको इस तरह करके फ्रिज में रख देते हैं, तो फ्रिज में जब निकालेंगे तो जहर कड़वे होते हैं। मेरा 1-2 दफ़ा खाना ख़राब हो चुका है, तो लिहाजा ताज़े लाएँ, उसी वक्त बनाएँ, उसी वक्त काटें और जब भी मज़ेदार बनेगी आपकी हांडी। अगर आप फ्रीज़र में रख देते हैं और फ्रिज में रखते हैं तो फिर वाली बात बिल्कुल भी नहीं आती। और अब थोड़ा सा इसको भी हम ढक देंगे और दम लगने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे बन गया हमारा बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत मज़ेदार एक अच्छा सा खाना, जो कि तंदूरी रोटी के साथ भी बहुत मज़ेदार लगने वाला है। और घर की चपाती भी बनाएं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार लगेगा। और मेरे घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने सोचा आज आप लोगों से भी शेयर करूँ इसको। ज़रूरी नहीं है कि हम गोश्त खाएँ, और ईद पे गोश्त खा के वैसे भी बंदा तंग आ जाता है, तो मैंने कहा कुछ अलग सा कुछ पकाऊं, तो मैंने आज ये पकाया है और बहुत मज़ेदार बना है। और आप भी देखें, अभी मैं आपसे शेयर करती हूँ इसको डिश आउट करके। ये देखें दोस्तों, सिर्फ आप कलर देखें और कलर पे नहीं जाएं, इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार है। और अभी मैं बनाने वाली हूँ दूसरी तरफ गर्मा गर्म रोटियाँ, और मैं अपने घर वालों को खाना देने वाली हूँ। ये देखें आप कितना मज़ेदार बना। और तो इतनी मज़ेदार रेसिपी के साथ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मेरी व्लॉग को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।